हरे कृष्ण, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग वे दारुण दिन। उन दिनों की स्मृति भी कष्टदा है सुभद्र। अत्यंत दुस्सह थे वे दिन, और वह भी सप्ताह 2 सप्ताह नहीं, मास 2 मास नहीं, पूरे 14 वर्ष। जगती को वे दिन धन्य कर गए स्वामी। सुभद्र का स्वर श्रद्धा समन्वित था। काल के अनवरुद्ध प्रवाह पर उनके चिन्ह सदा को सुचिन्हित हो गए। धरा के प्राणी कल्प कल्प तक उन तपापूत दिनों के स्मरण से पवित्र होते रहेंगे। तपस्या तो सुगम थी, स्वाभाविक हो गई थी तब, किंतु वह अपने भाग्य में थी कहाँ, जब तीव्र दाह से अंतर प्रज्वलित हो, क्षण क्षण वेदना नवीन नवीन रूप धारण करती जा रही हो। आहार, जल, शयन, श्रृंगार काटने दौड़ते हैं, उनसे सहज अरुचि हो जाती है। उस समय रुदन, अनाहार, भूमि शयन अवश्य यह तप है, किंतु उस अवस्था में यह तप कितना शांतिप्रद होता है। भाग्यवान है वे जिन्हें वेदना के दिनों में इस तप से वंचित होने को विवश नहीं होना पड़ता। सुभद्र शत्रुघ्न ऐसा सौभाग्य लेकर उत्पन्न नहीं हुआ। जब आहार विषवत प्रतीत होता था, हंसकर इच्छा प्रकट करके उसे ग्रहण करना पड़ता था। जब वस्त्राभरण अंग राग आदि के स्पर्श से शरीर की ज्वाला उद्दीप्त होती थी, उन्हें अधिक सावधानी से धारण करना था शत्रुघ्न को। और एकांत कहाँ था इसके भाग्य में। इसे तो जानबूझकर बार बार उन संपर्कों में जाना था जहाँ शोक प्रदीप्त होता रहे। कपटाचार, दंभ, छल, असत्य ये पाप है ना सुभद्र। पूरे 14 वर्ष का शत्रुघ्न का जीवन इस पाप से परिपूर्ण है। शुद्धा है नहीं, किंतु बार बार मैंने कहा शुद्धातुर हूँ माँ। अंतर हाहाकार कर रहा है, किंतु मुख पर स्मित बना रहे। लोग समझते रहें कि उनका कुमार प्रसन्न है। यह कपटाचार चलता रहा। चित्त में कोई उत्साह नहीं, किंतु वस्त्राभरणों से सज्जित अंग राग मंडित अपने को उत्साह मूर्ति प्रदर्शित करने के दंभ में प्रमाद नहीं आने दिया मैंने। यह पाप हो देव, तो इससे बड़े पुण्य का सर्जन करने में सृष्टा कभी समर्थ नहीं होंगे। सुभद्र का कंठ गदगद हो गया था और उनके नेत्रों से बिंदु टपकने लगे थे। दूसरों के संतोष के लिए, दूसरों की प्रसन्नता के लिए अपनी सुख सुविधा, आकांक्षा एवं अपने आप का भी यह निरंतर बलिदान, इस अभूतपूर्व उत्सर्ग का उदाहरण विश्व और कहाँ पा सकता है। पाप पुण्य की बात मैंने तब नहीं सोची और अब भी नहीं सोचता। मेरा कर्तव्य, कितना विषम कर्तव्य प्राप्त हुआ था मुझे। अपनी शक्ति के अनुसार उसमें मैंने प्रमाद को प्रवेश नहीं करने दिया। पुण्य इन चरणों की रस से सनात बनता है। सहसा सुभद्र ने अपने स्वामी के चरणों में हाथ लगाकर उसे मस्तक पर लगा लिया। वह चिंत्य तो हम जैसों का भी नहीं रह गया, क्योंकि इन चरणों का आश्रय ही उसकी नित्य प्राप्ति का आश्वासन है। ऐसा नहीं करते बंधु, कुमार ने सहज संकोच व्यक्त किया और वे पुनः अपने मूल प्रसंग पर आ गए। पुरजन परिजन सभी रघुनाथ के वियोग से व्याकुल। सभी कोई न कोई व्रत, कोई न कोई अनुष्ठान प्रारंभ कर चुके थे। नहीं कुछ कर सका यह अकेला शत्रुघ्न। उन दिनों नित्य सुसज्ज देवापम नागरिकों की हमारी नगरी ऋषि आश्रम हो गई थी। रतन जटित तो दूर है, सामान्य आभरण भी किसी नागरिक के शरीर पर दृष्टि नहीं पड़ता था। प्राय सभी नागरिकों ने श्वेत वस्त्र अपना लिए थे। कुछ ने तो उत्तरीय का त्याग करके ऐणियाजिन स्वीकार कर लिया था। विप्र वर्ग एक ओर से वल्कलधारी हो गया। बालकों के शरीरों पर भी आभरण दृष्टि पड़ना दुर्लभ हो गया। उन नवोध शिशुओं को सज्जित करने का उत्साह किसमें था। पुर नारियां जिनकी शोभा एवं श्रृंगार की स्पर्धा केवल सुरेंद्र महाराज्ञी भी नहीं कर सकी, वे अवध की पुर नारियां तपस्विनी हो गई थीं। सौभाग्य आभरण के अतिरिक्त उनके रुक्ष केश,
उनका श्वेत परिधान, सब की सब तपस्विनी हो गईं। अयोध्या में अंगराग प्रस्तुत होना समाप्त हो गया। केवल सुरार्चन के लिए मलयप घर्षित होता, सुमन माल्य गुंफित होते एवं सुरभित धूप अग्निदेव प्राप्त करते। सेवक सेविकाओं के समीप कार्य नहीं रह गए। सौधों की स्वर्ण शैयाएं में पूरे 14 वर्ष शून्य रहीं और गवाक्षों ने अग्रु धूम के दर्शन नहीं पाए। भूमि शयन अल्पाहार अनलंकृत देह अयोध्या के नर नारी आराधना जीवन व्यतीत करने लगे थे। सरयू के तट पर देवालयों में, अग्निशालाओं में अथवा अर्चन कक्ष में अब इन्हीं स्थानों में जनाकीर्णता प्राप्त हो सकती थी। राज सेवकों को भी कार्याभाव हो गया था। राजपथ प्राय जन शून्य और यदि नागरिक चलते भी तो शांत, निस्तब्ध, अत्यंत संयमित गति। हाटों में केवल अर्चन द्रव्यों मात्र का क्रय विक्रय रह गया। अश्व, रथ, गज यानों की भी कोई उपयोगिता है, इसे जैसे अवधवासी विस्मृत हो गए। अब अश्व, गज, अश्वतरी आदि पशुओं को ही नहीं, नापित, लौहकार, स्वर्णकार, काष्ठ कलाकार, व्यक, मालाकार प्रभृति एक विस्तृत प्रजा वर्ग को अवकाश प्राप्त हो गया, सुदीर्घ अवकाश। अयोध्या के अंतःपुरों से नन्ही बालिकाओं के अतिरिक्त सुरंग, कौशया अंशुक, रत्नाभरण एवं अंगराग एक ही शरीर पर दृष्टि पड़ सकता था तथा अवध के राजपथों पर सुसज्ज अश्व अपने संपूर्ण सज्ज आरोही के साथ एक ही निकलता था। इस सज्जा के पीछे कितनी वेदना होती, अंतर्यामी के अतिरिक्त कोई कैसे जान सकता था। हम अभागे दंपति थे वे, हमें उस त्याग, उस तितिक्षा का अधिकार नहीं था जो अवध के सामान्य जन का भी स्वत्व था। हम म्लान वदन नहीं हो सकते थे। अश्रुग्राना हमारे लिए अपराध था। हमें कम से कम जब कोई भी अन्य सम्मुख हो स्मित मुख रहना था, भले अंतर हाहाकार करता हो। हमारा वह श्रृंगार, हमारे वस्त्राभरण, अंगराग, वह स्मित हमारे मुखों का। सुभद्र पति के परलोक गामिनी होने पर साध्वी नारी सहचितारोहण के पूर्व श्रृंगार धारण करती है। ओह, कितने अल्पकाल का है उसका श्रृंगार, और हमें उसकी चिता की लपटों से कहीं अधिक दाहक यह साज सज्जा वर्षों स्वीकार करनी पड़ी। सबको अवकाश प्राप्त हो गया, किंतु शत्रुघ्न को अवकाश कहाँ था। व्रत, उपवास, आराधना, अर्चन हमारे लिए तो ये वर्जित कृत्य हो गए थे। अपना नित्य कर्म भी संक्षिप्त रूप में ही कर लेना था। व्यस्तता उल्टे अधिक बढ़ गई थी और बढ़ती ही गई। वह अश्व एवं गज सुशिक्षित न हो तो उनका उपयोग दीर्घकालीन अवकाश प्राप्त हो जाए, उन्हें अपनी शिक्षा वे विस्मृत हो ही जाएंगे। राजकीय अश्वशाला एवं गजशाला का प्रश्न ही नहीं था। मुझे अवध के सामान्य नागरिकों के निजी पशुओं को भी संभालना था। बात पशुओं तक ही कहाँ थी। हमारे कला प्राण जन अभ्यास बना न रहे तो उनकी कला में प्राण कैसे बना रह सकता था। उनका अभ्यास बना रहे, शत्रुघ्न को इसके लिए सचेष्ट रहना पड़ता था। उनके लिए काम बनाए रखना था। नागरिकों की उदासीनता, अवध के नगरजन एवं उनका समझ संभार श्री रघुनाथ का अपना ही था। उन सबको अब राज सेवकों को ही सुरक्षित बनाए रखना था। इस व्यस्तता के मध्य केवल एक आश्वासन था, श्री रघुनाथ 14 वर्ष समाप्त होते ही लौटेंगे। उनके स्वागत संभार प्रस्तुत करने की अभी से मैंने प्रेरणा देनी प्रारंभ की। यही एक मार्ग था कला जीवियों को, राज सेवकों को, नागरिकों को सचेत रखने का, और इस विचार ने उनमें पर्याप्त तन्मयता एवं क्रियाशीलता प्रदान की। माँ तपोमयी हो गई थीं। उनका अमित वात्सल्य, वे दयामयी अपनी करुणा से ही नित्य आर्द्र थीं। उनके समीप अधिक आग्रह मुझे कभी नहीं करना पड़ा। 2 घूंट दूध, 2 फल ग्रहण कर लूँगा यदि वे भी स्वीकार कर ले। इस आग्रह को उनके समीप सदा सफलता प्राप्त हो जाती थी। कुमार,
तुम दुर्बल हुए जाते हो वत्स। पहुंचते ही उनकी वात्सल्यमयी क्रोड़ प्राप्त होती। उनके स्नेह की भी कहीं सीमा है। मेरी जननी, वे महिमामयी नित्य वंदनीय हैं। उनसे कोई क्या आग्रह करेगा। वे न होती, उन दारुण दिनों में अवध के अंतःपुर में जीवन सुरक्षित रह सकता था। वे स्वयं सबका ध्यान रखती, सबको संभालती, आश्वासनमयी वे। बेटा, लक्ष्मण ने मुझे पुत्रवती बनाया। श्री राम की सेवा में लगकर उसने मुझे भी धन्य किया। वे प्राय कहा करती, कुमार, किंतु तुम्हें उससे कठिन कर्तव्य प्राप्त हुआ वत्स। तुम इसका निर्वाह कर सको। जननी का आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा, उनकी मंगल कामना ही मेरा संबल रही है सुभद्र। उनके सम्मुख कुछ कहने का साहस कदाचित ही किया होगा मैंने। भाभियों की चर्चा फिर करूँगा। सबसे कठिन संभालना था माता कैकेयी को। उनकी पीड़ा का पार नहीं था। उनका अंतस्ताप, उनके समीप पहुंचकर वाणी भी बोझिल हो उठती। कुमार, तुम अब भी इस दुष्टा का सम्मान करते हो। प्राय वे क्रंदन कर उठती। अंततः तुम राम के ही अनुज हो। राम, मेरा शील सिंधु राम। उसने अब भी नहीं जाना कि उसकी माँ कैकेयी नहीं है। अपने उस राम को निर्वासित किया मैंने। कहाँ होगा, कहाँ होगी उसके साथ मेरी सुमन सुकुमार पुत्र वधू वैदेही। कुमार, तुम यहाँ दुग्धपान करना चाहते हो। तुम कैकेयी के करों से, इन कलुषित करों से दिए फल स्वीकार करोगे। मैं अपनी शुद्धा की चर्चा करता तो प्राय वे उन्मादनी की भांति मेरा मुख तथा अपने कर बार बार देखने लगती। इन्हीं करों से मैंने श्री राम को, लक्ष्मण को और जनक नंदिनी को वलकल दिया था पहनने को। तुम्हें भय नहीं लगता? जो अपने राम को निर्वासित कर सकती है, वह तुम्हें विष नहीं दे देगी? माता जब से चित्रकूट से लौटी थी, उनकी व्यथा अत्यधिक बढ़ गई थी। श्री रघुनाथ एवं भगवती धरानंदिनी ने वहाँ बार बार इतना अधिक सम्मान किया, इतनी आत्मीयता उनकी, उसमें न आडंबर न कृत्रिमता, किंतु माता के लिए वह सब दारुण विष हो गया। वे प्राय अर्धोन्मादिनी हो गई थीं। उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो चुका था। उनका पाटल निंदिक वर्ण, वह पीतप श्वेत रक्तहीना देखी नहीं जाती थीं। उनके प्रति नागरिकों के भाव शुद्ध नहीं हुए थे, यह सत्य है, किंतु उन्हें किसी के संपर्क में आना कहाँ था। उनका जनहीन सदन, उसकी स्वच्छता मेरे आग्रह के कारण संपन्न होती। उसकी सज्जा का आग्रह मैंने नहीं किया, वह उनको अधिक व्यथा देने का प्रयास होता। व्रत, अर्जन ये औरों के लिए आश्वासन थे। वे स्वयं अपनी वेदना में नित्य दग्ध। यह पति घातनी अर्चन करेगी, इसकी अर्चा स्वीकार करे, ऐसा कौन देवता होगा? अपने परमेश्वर को तो इसने स्वयं हत्या कर दी। हाय, वे मेरे नाथ, वे रोए गिड़गिड़ाए। इस अभागी के सम्मुख हाथ जोड़े उन्होंने, इसके पैर पकड़े। इस अधम के लिए कोई व्यवस्था नहीं यम के समीप ही। उनकी मर्म पीड़ा को शांत करने का उपाय नहीं था। व्रत किसके लिए? अपने राम को तो इस पापिष्टा ने ही निर्वासित किया। यह अमंगलमयी, इसके द्वारा हुए कार्य किसी का कहीं मंगल कर सकते हैं? माता को आश्वासन देने का मार्ग ही नहीं था। बड़ी कठिनाई से यदा कदा ही वे कुछ फल ग्रहण करती थीं। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।